दोस्तों, झारखंड का रहने वाला तनुज दिल्ली के जीबी रोड पे जो है कोठा नंबर 64 के आसपास वो चक्कर लगा रहा था। तभी जो है वहां पर एक दलाल आता है और दलाल की नज़र उस पर पड़ती है। दलाल की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो उससे पूछता है कि तुमको लड़की की ज़रूरत है क्या? तो वो हाँ में जो है हाँ कह करके फिर अपना हिला देता है। तभी वो दलाल समझ जाता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो दलाल उसको लेकर के कोठा नंबर 64 पर जाता है और वहाँ पर तकरीबन 20 लड़कियों की जो है लाइन लगा देता है और जो है उससे पूछता है कि तुमको कौन-सी लड़की पसंद है? तो उसमें से वो एक लड़की को पसंद करता है और उस लड़की को पसंद करने के बाद उसको अपने कमरे में जो है लेकर के जाता है और उसके बाद वो दोनों लोग जैसे ही कमरे के अंदर पहुँचते हैं, दोस्तों कमरे के अंदर पहुँचने के बाद वो लड़की जो होती है वो तनुज से जो है छेड़खानी करने लगती है। और लेकिन तनुज जो है बहुत ही शांत रूप से बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी जो वो लड़की होती है, वो तनुज से कहती है कि जो भी करना है वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मेरे पास और भी कस्टमर हैं, मुझे उनको भी देखना है। तभी जो है ये सिलसिला जो है शुरू हो जाता है और त तनुज भी जो है इस बात को मान लेता है और उसके बाद जो है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों अभी तकरीबन 5 मिनट ही बीते थे कि वो लोग जो है संबंध बनाते हुए जो है वो तनुज जो होता है वो उसका मुँह जो है दबा लेता है और उसका मुँह दबाने के बाद अपनी बेल्ट को उठा करके उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई करता है कि जो है वो चिल्ला भी नहीं पाती है, ना तो वो चीख पाती है क्योंकि उसका मुँह वो इतनी तेज़ी से पहले से ही दबाए हुए था। और उसके बाद दोस्तों वो उसके साथ जो है संबंध बनाता रहता है और उसकी पिटाई भी करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और किसी भी तरीके से जो है उसके चंगुल से छूट करके जब वो वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद जब बाहर आती है, तो बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है क्योंकि वो इतना चीखती है, चिल्लाती है। जब लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है तो वो सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है? तो वो जो है तनुज के जितनी भी काली जो करतूतें थी, वो सारी काली करतूतों के बारे में जब बताता है, तो उस लड़के से पूछा जाता है कि जो है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है? तो जब वो कोई जवाब सही संतुष्ट नहीं दे पाता है जवाब, तो उसको जो है सभी लोग उसकी पिटाई करते हैं और उसको कोठा नंबर 64 से जो है भगा दिया जाता है। ये एक ऐसा लड़का है कि जी ये जो झारखंड का रहने वाला होता है, लेकिन ये कहानी जो है, ये कहानी दिल्ली के जीबी रोड की है और जो है ये सच्ची कहानी है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो है कई डॉक्टरों के पैनल को जो है बुलाया जाता है और उसके बाद जो है उसकी मानसिकता की जाँच की जाती है। लेकिन जब मानसिकता की जाँच करने के बाद जब उसकी सच्चाई सामने आती है कि आखिरकार वो इतनी क्रूर रूप से जो है ऐसा काम क्यों कर रहा है, तब जो है सब लोगों को ये चीज़ जान करके सबके जो है होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों आप भी जब इस कहानी को पूरा सुनेंगे और जो है पूरा देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएँगे कि आखिर जो है ये कैसे हो सकता है। दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा इस कहानी के अंत तक क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शादाब खान। आपका हमारा यूट्यूब मंच द रियल स्टोरी पर बहुत ही स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। 30 जुलाई सन 2013 का समय होता है। एक परिवार में जो है बहुत ही ज़्यादा मातम छाया हुआ था क्योंकि जिस परिवार में मातम छाया हुआ था वो परिवार उसी तनुज का था, जिस तनुज के ऊपर अभी परेशानियाँ बीत चुकी थी क्योंकि तनुज की जो माँ होती हैं उनका जो है देहांत हो गया था। इसीलिए उनके घर में जो है त्राही-त्राही मची हुई थी, शोरगुल मचा हुआ था, काफ़ी जो है दिक्कतें थी। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हो रही थी। और उनका जो है अब इकलौता लड़का केवल जो है तनुज ही बचा था क्योंकि लंबी बीमारी के बाद तनुज की माँ का जो है देहांत हो जाता है, इसीलिए जो है घर में बहुत काफ़ी शोर-शराबा होता है और बहुत ही मातम सा छा जाता है। और जो है उसका जो है धन बाद में जो है एक कपड़े का जो है अच्छी खासी व्यापार होता है। तो वो जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अपने पिताजी के काम में जो कपड़े का व्यापार होता है, उसी में जो है वो उनका हाथ जो है बटाने लगता है। अब घर में जो है केवल 2 ही लोग थे, एक तनुज था और दूसरे उसके पिताजी थे और कोई औरत उनके घर में नहीं थी, तो खाना वगैरह बनाने की बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी और भी घर के कई सारे काम थे।
तो इसी बीच जो है तनुज के पिताजी के एक रिश्तेदार होते हैं, तो वो जो है तनुज के लिए एक रिश्ता लेकर के आते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है और वो लोग जो है तनुज को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों वो जो तनुज के पिताजी जो होते हैं, वो लड़की के घर वालों के घर जाते हैं और वहाँ पर जो है सारी चीज़ें देखते हैं, भालते हैं, उनको भी लड़की पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और तकरीबन 3 महीने के अंदर उन दोनों का जो है जो जो उन दोनों की जो शादी होती है, वो बहुत ही धूम-धाम के साथ कर दी जाती है। दोस्तों अब वक़्त जो है बहुत ही अच्छा बीत रहा था, क्योंकि उसकी शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी को विदा करके अपने घर लेकर के चला आता है। सब कुछ सही सलामत चल रहा था, क्योंकि घर में एक ही औरत थी और वो भी जो है आराम से खुशमिजाज तरीके से रह रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तकरीबन जो है 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद जो है अचानक जो है तनुज की बीवी उसको छोड़ कर के चली जाती है और वो उसको 1-2 दिन के लिए छोड़कर नहीं जाती है, बल्कि हमेशा हमेश के लिए छोड़ कर के चली जाती है। और वो ये कसम खा लेती है कि हमको दोबारा इस घर में कभी वापस आना ही नहीं है। तनुज हालाँकि उसको मनाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से ये मान जाए और ये अपने घर वापस ना जाए, हमको छोड़ के ना जाए। लेकिन वो मानो कसम ही खा लेती है कि अब कभी हमको इस घर में आना ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है तनुज बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला जाता है कि और जो है वो गुमसुम सा रहने लगता है। घर में जो है अकेला बैठा रहता था और वो अपने कपड़े की पापा की दुकान पे भी नहीं जाता था। तो जब ये सारी चीज़ें जब उसके पिताजी देखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी-अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी बीवी का देहांत हुआ था, तो घर में जो है मातम सा छा गया था। उसके बाद जो है कुछ ही दिन के बाद जो है हमारे बेटे की शादी हुई, तो उसमें कुछ खुशियाँ हमारे घर में आई भी थीं, लेकिन तकरीबन 6 महीने बीतने के बाद वो जो है बहू हमारी इस घर को छोड़ कर के चली गई है और उसके बाद हमारा बेटा जो है वो डिप्रेशन में आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इसको थोड़ा कहीं दूर भेज दिया जाए ताकि इसका जो है मन बहल जाए। तभी जो है तनुज के जो एक मामा जी होते हैं, वो जो है दिल्ली में रहते थे और वो एयरपोर्ट में काम किया करते थे। तो उसके पिताजी जो होते हैं तनुज के, वो उनसे बात करते हैं और बात करने के बाद कहते हैं कि हम अपने बेटे को जो है आपके यहाँ भेजना चाहते हैं। कुछ दिन तक आपके यहाँ रुकेगा तो थोड़ा उसका दिमाग शांत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा इस टाइम वो डिप्रेशन में रहता है। तो वो इस बात को मान जाते हैं और जो है इसको वहाँ पर जो है भेज दिया जाता है। 15 दिन के बाद तनुज जो है अपने मामा के पास यानी कि दिल्ली चला जाता है और उनके घर पर जाकर के रहने लगता है। लेकिन वो उनके घर पर जब जाकर के रहने लगता है, तो वो कुछ गुमसुम सा रहता था, क्योंकि घर में वो अकेला बैठा-बैठा जो है बोर हो जाता था। तो इसलिए जो है उसने एक पास की कंपनी में जो है एक नौकरी की जो है छँटनी की, तो जब उसको नौकरी मिल जाती है, तो उस नौकरी को वो जॉइन कर लेता है और तकरीबन 3 महीने जो है नौकरी करते हुए उसको वहाँ पर बीत चुके थे। तभी एक वो जो है उसका बहुत ही जिगरी दोस्त बन जाता है, उसका नाम लक्ष्मण होता है। तो एक दिन ये दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी जो है वो लक्ष्मण जो होता है वो कहता है कि चलो यार कहीं जो है जीबी रोड पर चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा मौज-मस्ती करते हैं। तो हालाँकि वो इतना जिगरी दोस्त था इसका तनुज का, तो वो उसको मना नहीं कर पाता है और वो उसको लेकर के वहाँ पे चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही जब वहाँ पर जा कर के वो सारी बातें लक्ष्मण जो है वो तनुज को वहाँ के बारे में बताता है, तो तनुज जो है उसको साफ-साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरा जाने का वहाँ पर मन नहीं कर रहा है, तुम जाओ और तुम अपना काम कर लो, फिर वापस चले आना। दोस्तों वो तनुज जो है बाहर ही टहलता रहता है और लक्ष्मण जो होता है, वो लक्ष्मण वहाँ पर कोठा नंबर 64 पर जा कर के वो अपना काम करके वापस लौट आता है और उसके बाद ये दोनों के दोनों लोग सीधा जो है अपने-अपने घर पर चले आते हैं और घर पर आने के बाद जो है वो कुछ दिन के बाद जो है अगले ही दिन मान के चलिए जो है वो जो तनुज होता है वो अकेला जो है बगैर किसी को बताए हुए उसी जो है दिल्ली के जीबी रोड पर जो है कोठा नंबर 64 के बाहर पहुँच जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर तक वो चक्कर लगाता रहता है। इसी बीच जो है एक दलाल की उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है और जब वो उसको देखता है तो वो उसके पास जाता है तनुज के पास और उससे पूछता है कि तुमको किसी लड़की की ज़रूरत है क्या? तो वो हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो दलाल उसको लेकर के कोठा नंबर 64 पर जाता है
क्योंकि कोठा नंबर 64 जो होता है वो खूबसूरत लड़कियों के लिए जाना जाता था, वो बहुत ही मशहूर था। तो वहाँ पर जो है 20 लड़कियाँ जो है ला कर के खड़ी कर दी जाती हैं और उसमें एक से बढ़ के एक लड़कियाँ होती हैं और तनुज से कहा जाता है कि इसमें से एक लड़की को आप पसंद कर लीजिए। तो तनुज उसमें की एक लड़की को पसंद कर लेता है और उसको जो है लेकर के वो एक कमरे में चला जाता है। वो उसको अपने कमरे में जो है लेकर के जाता है। कमरे में ले जाने के बाद वो तो वो शांत बैठा रहता है, लेकिन उसके बाद जो है वो लड़की जो होती है वो उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। लेकिन तभी भी उसकी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब लड़की ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो वो लड़की उससे कहती है कि जो कुछ भी करना है वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारे और भी कस्टमर हैं, वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और जो है जो कुछ करना है वो जल्दी कर लीजिए। तभी जो है दोनों लोग एक-दूसरे के कपड़े उतारते हैं और कपड़े उतारने के बाद दोस्तों वो एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। कुछ देर तक तो ये मामला बहुत ठीक-ठाक चलता रहता है, वो लोग संबंध बनाते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो है तनुज जो होता है वो उस लड़की का मुँह दबा देता है और उसका मुँह दबाने के बाद वो पास में पड़ी जो है एक बेल्ट को उठाता है और बेल्ट से उसकी पिटाई करने लगता है। हालाँकि जब उसकी बेल्ट से उसकी वो पिटाई करता है, तो वो चीखना-चिल्लाना चाहती थी, लेकिन तनुज ने उसका मुँह पहले से ही दबा रखा था, इसलिए वो चिल्ला नहीं पाती है, चीख नहीं पाती है। काफ़ी देर तक वो उसको पीटता रहता है और संबंध भी बनाता रहता है, लेकिन किसी भी तरीके से वो लड़की जब उसके चंगुल से छूटती है, तो वो छूटने के बाद डायरेक्ट कमरे से बाहर जाती है और कमरे से बाहर जाने के बाद वहाँ पर जो है चिल्लाती है, वहाँ पे स तमाम सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे सारी बातें मालूम की जाती हैं, तो वो लड़की जो है तनुज की सारी काली करतूतों के बारे में बता देती है। तो वहाँ के लोग जितने भी होते हैं, वो इससे तनुज से पूछने के बाद इसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर देते हैं और इसको कोठा नंबर 64 से वहाँ से भगा देते हैं। ये वहाँ से चला आता है। दोस्तों उसके कुछ ही दिनों के बाद ये जो है फिर से जो है एक जेबी रोड की तलाश करता है और जेबी रोड पर जाता है। लेकिन इस बार वो जो है कोठा नंबर 64 पर नहीं, बल्कि कोठा नंबर 112 पर जाता है और वहाँ पर एक लड़की का रेट तय करता है। एक लड़की का रेट तय करने के बाद उसको कमरे में लेके जाता है और फिर से सही वही सारी जो है हरकतें करता है, जो वो इससे पहले जिस कोठा नंबर 64 पर कर चुका था। वो कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसका मुँह दबाने के बाद बेल्ट उठा करके उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई करता है। लेकिन वो लड़की किसी भी तरीके से जो है चंगुल से छूट जाती है और छूटने के बाद बाहर निकलती है। फिर वो वही क कारनामा होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, उनसे काली करतूतों के बारे में वो बताती है लड़की। उसके बाद वो उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई करते हैं। लेकिन उसमें एक कोठा नंबर 112 पर एक लड़का ऐसा होता है जो कोठे नंबर 64 पर जब ये वाक़या हुआ था मारपीट का इसके साथ में, तो वो वहाँ पर मौजूद था, तो वो यहाँ पर भी मौजूद था उस दिन, तो वो ये सारी काली करतूतों के बारे में, इसके बारे में सब बता देता है। तभी वहाँ के लोग जो है उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसको कोठा नंबर 112 से भी भगा देते हैं। तकरीबन 1 साल जो है बीत चुका था। अब तनुज को जो है कोई ऐसा कोठा चाहिए था, क्योंकि तनुज तकरीबन इन 1 सालों में जो है कम से कम 20 कोठों पर जा चुका था और जहाँ-जहाँ भी वो ये कांड करता था, उन सारे कोठों पर उसको बैन कर दिया गया था कि अब इसको कभी भी भविष्य में जो है इस इन कोठों पर आने ना दिया जाए, क्योंकि इसका व्यवहार जो है वो जानवरों जैसा है। तकरीबन जो है 1 साल बीत जाने के बाद जो है वो एक ऐसे कोठे की तलाश करता है कि जहाँ पर वो कभी भी ना गया हो, तभी जो है उसको एक कोठा नंबर जो है मिलता है 241। उसकी तलाश जो है वो कोठा नंबर 241 पर पूरी हो जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो एक लड़की का रेट तय करता है। तय करने के बाद वो उसको कमरे में लेके जाता है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर जो है वही हरकतें फिर से करता है और उसका जो है संबंध बनाते हुए उसका मुँह दबा लेता है, फिर बेल्ट निकालता है, बेल्ट से उसकी पिटाई करने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक थी और वो लड़की तुरंत इसके हाथ में काट लेती है और काटने के बाद ये किसी तरीके से जो है उसके चंगुल से छूट जाती है और चंगुल से छूटने के बाद वो वहाँ से निकल कर के बाहर आती है और बाहर आने के बाद चिल्लाने लगती है। वहाँ पे फिर से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद जब वो तनुज की सारी काली करतूतों के बारे में सभी को बताती है, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि वाक़ई में ये कैसा कस्टमर है,
लेकिन इस बार जो है तनुज को पीटा नहीं जाता है, बल्कि इस बार उसी में से एक आदमी ने जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस तुरंत अपने पुलिस ब फ़ोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचती है और पूरी जानकारी लेती है। जानकारी लेने के बाद वहाँ के जो लोग होते हैं, वो जो है पूरी की पूरी जानकारी तनुज के बारे में जो है और उसके व्यवहार के बारे में पुलिस को बता देते हैं। तभी जो है पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठाती है। बिठाने के बाद उसको थाने में लेकर के आती है और थाने में ला कर के उसको लॉकअप में बंद कर देती है। पूरी रात तकरीबन ऐसे ही गुज़र जाती है, उसको लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन जब उसको लॉकअप में डाला जाता है, तो पूरी रात वो कुछ ऐसा व्यवहार करता है जानवरों जैसा। तो जो है पुलिस वाले जब उसको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये जो है मेंटली है, ये जो है थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है। तभी जो है सुबह होती है तो पुलिस वाले जो है एक डॉक्टरों के मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर होते हैं, उनको उनके पैनल को बुलाती है और बुलाने के बाद उसकी जो है काउंसलिंग कराई जाती है। दोस्तों, जब उसकी काउंसलिंग कराई जाती है तो उस काउंसलिंग में ये चीज़ पता चलती है कि इसको एक जो है पर्सनैलिटी जो है एक के नाम की जो है एक बीमारी हो गई है। वो बीमारी ऐसी होती है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी सदमे में चला जाता है या जो है बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है, तब जो है उसको इस तरीके की बीमारी होती है। तभी जो है क्योंकि उसको जो बीमारी हुई थी उसका नाम था बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस नाम की जो है उसको बीमारी हो जाती है और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगता है। इस अवस्था में जो है कोई भी पेशेंट जो होता है, वो जानवरों जैसा व्यवहार करता है, अमानवीय व्यवहार करता है। तो ये सारी चीज़ें जान कर के जो है पुलिस बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाती है। लेकिन जो डॉक्टरों का पैनल होता है, वो थोड़ी बहुत दवा उनको देता है और देने के बाद जब वो दवा का इस्तेमाल करता है, तो थोड़ा बहुत उसको जो है फ़ायदा होता है। उसके बाद जो है तनुज से पुलिस वाले जो है उसके मामा का नंबर माँगते हैं और मामा का नंबर देने के बाद उसकी पुलिस जो है उनसे संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद उनको जो है थाने में बुलाती है। उनके मामा जी जो होते हैं वो थाने में आते हैं और पुलिस वाले उनसे सारी की सारी बातें बताते हैं कि इसको किस तरीके की बीमारी है और अभी इसके शुरुआती लक्षण हैं। अगर अभी इसका जल्दी से जल्द इलाज करवा लिया जाएगा, तो ये अभी सही हो सकता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, फिर वो उसको लेकर के डायरेक्टली जो है अपने घर पर चले जाते हैं और घर पर ले जाने के बाद दोस्तों उसका बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मनोचिकित्सक से इलाज करवाया जाता है। इलाज करवाने के दौरान जो है उसको फ़ायदा होने लगता है। तकरीबन 1 साल तक उसका इलाज चलता है और इलाज चलने के बाद वो पूरी तरीके से जो है स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। जितनी भी परेशानियाँ, बीमारियाँ थीं उसको अमानवीय व्यवहार की, जानवरों जैसे व्यवहार की, वो सारी की सारी चीज़ें वो सब सही हो जाती है। इसी दौरान जो है उसको धनबाद में वापस भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसके पिताजी रहा करते थे और वो वहाँ पर अपने पिताजी के साथ में जो है अपने पिताजी का जो कारोबार होता है कपड़े का, वो उस कपड़े के कारोबार में जो है हाथ बटाने लगता है और उन्हीं के साथ में जो है काम करने लगता है और वो इसी तरीके से जो है आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, ये कहानी जो है यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, ये कहानी जो है हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जित की है और इसमें जो है जितनी जो जो हमारा यूट्यूब में मंच है द रियल स्टोरी, इस चीज़ की सत्यता की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जित की है और वही स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन ये सच है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि आप कहानी को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है? ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं अगली कहानी के अंत में आपके नाम की घोषणा कर सकूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य जो है किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि जो है ऐसी घटनाओं से जो है ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को और अपने परिवार को, अपने आस-पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को सुरक्षित रख सकें और खुश रहें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।